हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक सेल साइकिल का छोटा सा कंसेप्ट लेके आया हूँ। तो कंसेप्ट क्या है कि जो टोटल डीएनए होता है, अगर एक डिप्लॉयड सेल के अंदर वो 2C होता है, हम उसको अजम्पशन ले रहे हैं 2C। अगर टोटल डीएनए आपके डिप्लॉयड सेल में 2C होता है टोटल। अब तो पेरेंट सेल को अगर मैं मानता हूँ, पेरेंट सेल को अगर मैं देखूँ तो पेरेंट सेल के अंदर मैं एक क्रोमोसोम मानता हूँ जिसके अंदर एक ही क्रोमेटिड है। तो G1, S, G2 और M में क्या डिफरेंसेस आएंगे? तो क्रोमोसोम तो वही रहेगा, डिप्लॉयड होगा। क्रोमोसोम में 4 मान रहा हूँ तो 4 ही रहेगा। 2n=4 अगर पेरेंट में है तो G1 में भी इतना ही रहेगा, 4 4 4 4। तो डिप्लॉयड हर जगह क्रोमोसोम सेम ही रहा, बट जो डीएनए का अमाउंट था वो चेंज हो जाएगा। अगर मैंने डीएनए का अमाउंट 2C माना तो G1 में 2C रहेगा। एस में पता है आपको डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सिंथेसिस होती है, तो एस में डबल हो गया डीएनए का अमाउंट। फिर G2 में भी 4C रहा और फिर M फेज में डिवीजन हो गई, डीएनए डिवाइड हो गया, डॉटर सेल्स में चला गया, 2 डॉटर सेल्स में, तो 2C हो गया यहाँ पे। अब मैंने पेरेंट सेल में एक क्रोमेटिड माना था तो एक क्रोमेटिड, G1 में भी एक ही क्रोमेटिड रहेगा क्योंकि डीएनए का अमाउंट डबल नहीं होता। बट एस फेज में क्या होगा, एस फेज में जो आपके डीएनए का अमाउंट डबल होता है तो यहाँ पे क्रोमेटिड, एक और क्रोमेटिड आ जाएगी। तो यहाँ पे क्रोमोसोम तो एक ही रहा अभी, बट क्रोमेटिड डबल हो गई। क्यों? क्योंकि डीएनए का अमाउंट भी डबल हो गया। फिर वही क्रोमेटिड आगे जाएगी G2 में, फिर वो क्रोमेटिड बंटवारा हो जाएगा उसका M फेज में, जिसमें एक ही क्रोमेटिड रहेगी क्योंकि डीएनए का अमाउंट वापस हाफ हो गया। तो हमने कंसेप्ट क्या सीखा कि क्रोमोसोम में तो कोई चेंज नहीं आता, बट डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। थैंक्स।